अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खुदा ताला ने इस दुनिया में लाइंतहा चीज़ें पैदा की हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुदरती चीज़ यानी नेचुरल चीज़ों का मुकाबला कोई भी लेटेस्ट मशीन्स या फिर आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं कर सकती। रोज़ रियलिटी की आज की वीडियो में हम आपको कुदरत के ऐसे ही करिश्मों के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आपको ऐसी ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद है तो जल्दी से रोज़ रियलिटी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलते हैं, अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सैंड रिवर ये एक रेत का दरिया है। सुनने और देखने में बहुत हैरत अंगेज़ लगता है। एक रेत का बहता हुआ दरिया समझ से बालातर है, क्योंकि आज तक हमने रेत के दरिया के मुतालिक ना पढ़ा और ना सुना। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये 2015 की है। ये वाक़या इराक़ में पेश आया। ये वाक़या देखने वाले सभी हैरान रह गए। दरअसल ये रेत की नदी या दरिया नहीं था। इराक़ के गर्म तरीन इलाके में बहुत तेज़ बारिशें हुईं, फिर ओले बरसने लगे। इन ओलों ने बहती हुई नदी का रूप ले लिया और वहाँ पर तेज़ हवाएं चल रही थीं, जिसकी वजह से इर्द गिर्द के सहरा की रेत इन ओलों की नदी पर बैठ गई। फिर दर्जा हरारत ज़्यादा होने के बायस नीचे बैठी हुई बर्फ़ पिघल गई और ओले पिघलने की सूरत में पानी और रेत नदी की सूरत में बहने लगे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई रेत की नदी है जो रेगिस्तान से बहती हुई आ रही है। सी फोम नाजरीन, अगर आप कभी समंदर के किनारे पर गए हैं तो आपने समंदर के किनारे पर लहरों से बनती हुई झाग ज़रूर देखी होगी। ये तकरीबन दुनिया की हर बीच पर ही नज़र आती है, लेकिन ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होती है। पानी के साथ समंदर में वापस चली जाती है। पर सितंबर 2016 में ऑस्ट्रेलिया में एक सुबह हर तरफ समंदरी झाग फैल गई। ये झाग बहुत ज़्यादा मिकदार में थी और बहुत ज़्यादा थिक भी थी कि लोगों के घर और गाड़ियाँ भी इसमें डूब गईं। अगर देखा जाए तो सुनामी समंदरी लहरों की सूरत में आता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में समंदर की लहरों का नहीं बल्कि समंदरी झाग का तूफ़ान आ गया। ये नेचुरल फिनोमेना इतना रेयर था कि आज तक ऐसा ना कभी सुना और ना ही देखा था। मगर अच्छी बात ये थी कि ये सी फोम ख़तरनाक नहीं था, मगर ये इतनी ज़्यादा मिकदार में था कि पूरे शहर में झाग ही झाग नज़र आ रही थी। इस इंसिडेंट के बाद दुनिया के कई ममालिक में भी ऐसा देखने को मिला। साइंटिस्ट के मुताबिक जब पानी में मौजूद पार्टिकल्स जब एलजी से मिलते हैं तो ये अनयूजुअल फॉर्म बनता है और हल्का होने की सूरत में समंदर की तेज़ हवाएं और तूफ़ान इसे शहरों की तरफ उड़ा ले जाता है। लोगों के कहने के मुताबिक ये समंदरी झाग बहुत बदबूदार होती है। फिश रेन आप में से बहुत से लोगों ने मछलियों की बारिश के बारे में सुना ही होगा और इससे रिलेटेड वीडियोस भी सोशल मीडिया पर देखी ही होंगी। ये कोई नई बात नहीं, लेकिन दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां पर कोई एक बार नहीं बल्कि हर साल मछलियों की बारिश होती है, और वो भी एक ही जगह पर। पिछले 100 सालों से भी ज़्यादा अरसा से यहाँ हर साल मछलियों की बारिश होती है। ये जगह मैक्सिको के पास मौजूद है। ये 18वीं सदी की बात है कि यहाँ के लोग भूखे मर रहे थे। फिर एक पादरी ने 3 दिन तक मन्नत मांगी, तो इसकी वजह से यहाँ पर हर साल मछलियों की बारिश होती है। ये वहाँ के लोगों का अकीदा है। कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक ऐसा वहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स की वजह से होता है। वाटर स्पोर्ट्स समंदर पर बनते हैं और समंदर में मछलियाँ होती हैं, और ये वाटर स्पोर्ट्स समंदर से उड़ता हुआ बादल में चला जाता है और ये बारिश की सूरत में उस जगह पर बरसते हैं। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि समंदर में तो और भी बहुत से छोटे बड़े समुद्री जानवर होते हैं, मगर जब बारिश होती है तो सिर्फ मछलियों ही की क्यों? वाकई ये एक कुदरत का करिश्मा ही है। तो चलते हैं अपनी अगली वीडियो की तरफ। लेक नेट्रॉन ईस्ट अफ्रीका तंजानिया में एक झील मौजूद है, जिसके ऊपर से गुजरने वाले परिंदों को ये झील पत्थर का बना देती है। ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन लेक नेट्रॉन में ऐसा ही होता है। इस झील में आपको बहुत सारे परिंदों के स्टेचूज देखने को मिल जाएंगे। जो परिंदे इस झील के ऊपर से गुजरते होंगे वो पत्थर बन जाते हैं। कोई भी इस बात का पता नहीं लगा पाया कि इस झील पर गुजरने वाले सारे परिंदे पत्थर के स्टेचू क्यों बन जाते हैं। कुछ रिसर्चर्स का ये मानना है कि लेक की रिफ्लेक्ट नेचर ने इन्हें अपनी तरफ खींचा होगा और
پانی میں سوڈا اور نمک کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے ان پرندوں کی ڈیڈ باڈیز پتھر میں تبدیل ہو گئی ہوں گی۔ تو کیا آپ نے اس نیچرل فینومینا کے بارے میں پہلے کبھی سنا تھا؟ اس کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو روز ریئلٹی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔